मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। देखना ये जो मुरली में जो हमारा जो रिकॉर्ड में आई थी ना कि संगम युग 100 साल का नहीं है, आत्मिक स्मृति का 100% स्मृति आना ही जो ये संगम का 100 साल पूरा होना है। जी 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 देखा ना। तो फिर भी जो ऐसा भी फिर भी तो स्मृति है ना, माने 100 साल का नहीं है, आत्मिक स्मृति का 100 साल का बात ही यही है। बिल्कुल था। तो फिर भी हद की जो दुनिया है ना, हद की दुनिया में भी अभी तक सबके मन में यही प्रश्न है। जब संगम युग 100 साल की, तो हद की दुनिया में काउंटिंग भी है ना, तो भी कुछ दिन के बाद तो संगम का पूरा होना है ना। काउंटिंग दुनिया में तो भी कुछ साल के लिए भी ये भी पूरा होगा। जब जो आत्मिक स्मृति का माने 100% होगा, तो संगम युग हद की दुनिया में जो कुछ दिन माने, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि जब आत्मिक स्मृति का 100% जब पूरा होगा, फिर दुनिया लोगों के कहने के अनुसार, हद की दुनिया के अनुसार संगम युग 100 साल कभी भी तो पूरा होगा ना। कितना साल भी, जो 100 साल भी न होगा तो फिर भी काउंटिंग के अनुसार कितना साल भी तो लगेगा ना। देखो, इसके लिए हम एक चीज बताएंगे। हाँ, कि जिस तरह से सृष्टि रंगमंच का एक सृष्टि झाड़ है, हाँ, तो झाड़ में क्या होता है कि हर एक टाइम पे अलग अलग रोल के लिए अलग अलग समय पे आत्माएं अपना आती हैं। तो जो जिस समय से आती है, उस समय से लेकर के अभी अंत तक उसके लिए वो 100% है। और उसको वही चीज उसमें क्या हो जाएगा, वो उस चीज में क्या हो जाएगा, आदि से अंत की स्मृति में आकर के टिकेगा। ये चीज जान लेना। देखो, अब ये कोई तो आया बीज अवस्था से ही। बीज तो परमात्मा एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। जब परमात्मा एक ही है, अब उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, बीजारोपण होने के बाद धरनी में से एक तना निकला, तो वो कैसा निकला था, एक ही था। उसके बाद फिर 2 पत्ते टहनियां निकले, जिसको कि विभक्त होकर के 2 बन गए थे। अब 2 बनने के बाद फिर क्या हुआ, अब इन दोनों के अंदर भी क्या आ जाएगा, ये क्योंकि बीज अवस्था से ही निकले, तो इनको ही आत्मिक स्मृति आने के सीन होंगे 100%, क्योंकि इनका पार्ट आदि शक्ति का है। और उसके बाद फिर जैसे ही टहनियों पे कन्वर्ट हो जाते हैं, एक टहनी निकली तो उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते, फूल पत्ते सब आते हैं, और सब डिफरेंट टाइम पे आते हैं और अपना अपना रोल पूरा करते हैं, झड़ते चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर झड़ते चले जाते हैं। तो ये आना जाना, इसलिए तो पत्तों की दुनिया में क्या हो गया, आने जाने का, कि हम तो ये एक इंसान आया है तो जहाँ से जाता भी रहता है, फिर आता रहता जाता रहता। जन्म मरण की एक जो वाचा हमारे को मिली, डायलॉग, वो इसी से आया कि जिस तरीके से एक टहनी के ऊपर पत्ते क्या होते हैं, फल फूल पत्ते, कि पुराने झड़ते चले जाते हैं, नए आते चले जाते हैं, पुराने झड़ते चले जाते हैं, नए आते चले जाते हैं। लेकिन टहनी, ये तना की आयु लंबे वर्ष तक चलती रहती है। तो उसके संदर्भ में बात बनी, वो किस चीज को दर्शा रही है, वो आत्मा को दिखा रही है कि क्या है, ये अजर अमर विनाशी है। वो उसका तो केवल एक मतलब एक जो आदि शक्ति का, जो ये हमारे आकारी स्वरूप को दिखा रही है कि उसका कभी भी विनाश नहीं होता। लेकिन जो पत्ते हैं, पत्ते नुमा जो पाटदारी हैं, फूलों नुमा पाटदारी है, फल नुमा पाटदारी, कितनी बार आते हैं, कितनी बार झड़ जाते हैं वो। तो वो
उनके उनके अंदर कितनी यात्रा, वो उतनी ही यात्रा, उनके लिए उतना ही परसेंटेज है वो। और हर एक धर्म का अपना अपना क्या है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है। पॉइंट याद है ये वाला, कि हर एक धर्म का अपना अपना एक प्रजापिता ब्रह्मा है। और प्रजापिता नाम क्यों दे रखा है? पर में जाने वाला पिता, देवभान में रहने वाला पिता, और उसके साथ में फीमेल चोले से माता भी होनी चाहिए। बिल्कुल राइट है अपनी जगह पे। तो सभी जितने भी देख के धर्म वाले हैं, जो उनके साथ में एक युगल संगनी को लेकर के जरूर बैठते हैं। लेकिन जो बीज रूप है, जिसके लिए परमात्मा ने अपने लिए क्या बोला, मैं परमात्मा तुम्हारा जो माता पिता कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं ही माता हूँ और मैं ही पिता हूँ। हाँ, यही तो बीज रूप है ना, जो स्वयं में माता है और स्वयं में पिता है। हाँ, वही तो बीज रूप कंबाइंड स्वरूप है। हाँ, और तो जो कंबाइंड स्वरूप नहीं है, और हाँ, देह की दुनिया में जो दो दिखाई देते हैं, वही तो कभी बीज रूप नहीं हो सकता है ना। हाँ वही तो हाँ, जो क्योंकि बीज रूप है, जो बीज रूप है वही संपूर्ण बनेगा ना। जी 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 और तो जो बीज रूप नहीं है वो कैसे संपूर्ण बनेगा? जी 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 बिल्कुल। लेकिन होता क्या है देखो, इसकी मिसाल हमारी कहाँ से मिलेगी? कलकत्ता के बैनियन ट्री की मिसाल पहले भी दी गई है। तो हाँ, उस सब, पहले से तो था। हाँ, तो उसमें क्या था कि कल्प वृक्ष का जो बैनियन ट्री का जो फाउंडेशन है, क्या है, सड़ गया है। हम्म। तो फाउंडेशन मतलब क्या? ये अर्धनारीश्वर का एक होना, एक ही माता पिता के रूप में होना, है ना। ये जो कि अलग से कोई माता नहीं, अलग से कोई पिता नहीं है, ये हम्म। सत्य का होना ही क्या गया हो गया, ये फाउंडेशन खत्म हो गया, विस्मृत हो गया। अब जितने भी टालियों में टाली पे बैठे हुए क्या है, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, एक प्रजा पिता होना चाहिए, एक प्रजा माता होनी चाहिए। हम्म। माता पिता से ही तो बच्चे जन्म लेंगे, माता भी होनी चाहिए। अरे पिता पिता अकेला क्या करेगा, माता भी तो चाहिए ना। हम्म। तो ये क्या होता है, ये तालियों के संकल्प है। अब जब तालियों के संकल्प लगी, जैसे वो बैनियन ट्री में दिखाया गया, उन तालियों ने भी क्या बना रखी, अपनी जड़ें बना ली धरती के अंदर। तो जड़ें बदलने का मतलब क्या है, कि ये उनके लिए अटूट सत्य हो गया कि एक पिता भी होना चाहिए तो माता भी होनी चाहिए। और ये ऐसे नहीं कि मतलब उन्होंने उनके अंदर ये सत्य हो गया कि मेल चोला पाठधारी और एक फीमेल चोला फीमेल चोला, है ना। तो एक मेल आत्मा, एक फीमेल आत्मा, और ये पक्का हो जाता है उनके अंदर, है ना। वो क्योंकि होना चाहिए भैया, दो चाहिए तभी तो बच्चे का जन्म होगा, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। तो ये उनके लिए उस जगह के लिए बिल्कुल सत्य है। क्योंकि प्रजापिता के लिए प्रजापिता होना, तो ये ब्राह्मण बने बिना प्रजापिता था क्या? जब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा तब तक प्रजापिता नहीं है। तो क्योंकि हिंदू धर्म का प्रजापिता किसको दिखाया गया? जिसके साथ में ओम राधे सरस्वती को संगनी लेकर के बैठा दिया गया था। लेकिन इससे भी पहले कि जो अपने अखंड जो स्वरूप की पहचान है, वो असली में बीज रूप है वहां से। क्योंकि देखिए दुनिया में कितने धर्म है, जैसे दिखाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबके अपने अपने माता पिता, वो प्रजापिता ब्रह्मा, वो अलग ठहरे। और जिसके लिए भी दिखा भी दिया है, चतुर्मुखी पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो चार है ना, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। और जो एक जिसका मुख ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर है, वो है सिर्फ ब्रह्मा। क्या है वो? सिर्फ ब्रह्मा। वो उसी को परम ब्रह्म बोला जाता है। उसी परम ब्रह्म की ये चार मुख वाली साकार दुनिया होती है, जिसमें साकार पिता साकार माता होती है। साकार पिता साकार माता की दुनिया चलती है, और वो इसी के ऊपर टिके रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सत्य है। क्योंकि उनकी इस मत के अनुसार क्या हो गई, जड़ें मजबूत हो गई हैं। और जो हमारी अपनी जो सत्य था, वो क्या था? अर्धनारीश्वर स्वरूप, तुम ही हो माता से पिता तमें, तुम ही हो बंधु से सखा तमें, कि तुम जो है तो मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये जो सत्य था अर्धनारीश्वर का, ये क्या फाउंडेशन सड़ गया। सड़ने के बाद इसमें मजबूती नहीं मिली। लेकिन ये क्योंकि ये मल्टीपल में कौन हो गए, चार पांच हो गई है, तो इनको माता पिता का जो संकल्प था इनका, कि साकार में होना चाहिए, भगवान साकार में होना चाहिए, भगवान साकार में आता है, साकार जैसे दिखाई देता है, हमें उसको उससे मिलना होता है, उसके साथ में मिलन मेला बनाना होता है, हम उसके साथ हैं। साकार से
साकार के साथ में खूंटे से बंधे हुए हैं तो हम भगवान के साथ है, वरना नहीं है। तो ये भी मान्यता क्या होगी, एक मजबूती पकड़ गई। लेकिन वास्तविकता में क्योंकि जो फाउंडेशन था वही क्या था, अर्धनारीश्वर का, कि मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और क्योंकि एक आत्मा के अंदर क्या है, दोनों ही हुनर है, मेल सॉफ्टवेयर भी है, फीमेल सॉफ्टवेयर भी है। तो जब वो मेल का पार्ट उसमें से इमर्ज होता है तो मेल बॉडी मिल जाती है, फीमेल का पार्ट इमर्ज होता है तो फीमेल बॉडी मिल जाती है। और जब कम्बिनेशन का पार्ट इमर्ज होता है तो कम्बिनेशन वाली बॉडी मिल जाती है। कम्बिनेशन वाली बॉडी देखिए ना, जिसमें ना तो वो पूरी तरह मेल होते हैं ना ही पूरी तरह फीमेल होते हैं। लेकिन अर्धनारीश्वर क्या है, ये तो दैवी संस्कार है, कम्बिनेशन का, बीज अवस्था। तो अब यहीं पे क्या हुआ था, जब वो संकल्प आया था उसने तो यही रोशनी दी थी, परमात्मा की रोशनी की, कि मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, है ना। और ये तुम्हारी क्या है, ये ब्रह्मा जो 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 जिसे कहते हैं कि इस पूरे सृष्टि रंगमंच की जो रीढ़ है ब्रह्मा, यही तुम्हारी बड़ी माँ है। क्या बोला था, ये तुम्हारी माँ है, ये बड़ी माँ है, ये बोला था ना कि यही तुम्हारी माँ है और ये बड़ी माँ है। और लेकिन ओम राधे सरस्वती को ये अडॉप्ट किया गया है। ये केवल किस लिए इनको मम्मा का टाइटल किस लिए दिया, ताकि क्योंकि इस साकार दुनिया के अंदर फीमेल चोले की जो भी उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी भावनाओं को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फीमेल चोले को निमित्त बनाया गया है मम्मा के रूप। हाँ, यही तो बोला मुरली में। हाँ, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारी मम्मा कौन है, यही ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब बड़ी माँ, आदि शक्ति है। है ना। लेकिन इसको क्या दिखा दिया, कहने लगे क्योंकि अभी ये क्योंकि उस समय दादा लेखराज नामक तन क्या था, मेल था। तो ये भैया मेल जो है ना, फीमेल की, क्योंकि उस समय क्या था, देवभान के दृष्टिकोण की परसेंटेज जास्ती थी, तो वो देवभान का उसके अंदर ये रावण आ जाता था, तो वो फीमेल की सारी चीजें समझने नहीं पाते थे, कंट्रोल नहीं करते थे, इसलिए कंट्रोल के लिए फीमेल को निमित्त बनाया गया। यही चीज थी ना। तो अब लेकिन था क्या सारी बात, एक ब्रह्मा जिसका कि मुख्य उदरगामी है, वो ब्रह्मा क्या था, ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति, जिसे कहते हैं आदि शक्ति। और आदि शक्ति, उसकी पहचान क्या है, निराकार होना। और निराकार का नाम क्या दे दिया, शिव। तो शिव और शक्ति को कंबाइंड दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, शिव और शक्ति कंबाइंड। अब कंबाइंड ने अपना वहां से परसेंटेज वाइज क्या दिया, परसेंटेज वाइज रोशनी को देना शुरू किया। क्योंकि एकदम से अगर पूरा नमक खिला दें तो वो भी हजम नहीं होता, धीरे धीरे वो परसेंटेज वो देखी दुनिया के अकॉर्डिंग वाचा के माध्यम से आता रहा। लेकिन ये हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि क्या ड्रामा क्या चल रहा है, ऑटोमेटिक ये समय चक्र है, चल रहा है, और इसको पूरा होना ही है, इसको पूरा होना ही है। भले ही अब उसके लिए हमारा रोल, हमारा पार्ट वो उस रोशनी को आगे बढ़ाने के निमित्त होता है, उससे बढ़ता है, क्योंकि निराकार आत्माओं के अंदर ही पार्ट है, ड्राइवर्स के अंदर ही पार्ट है, वो निमित्त बनते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अभी क्या है, संगम है, और संगम में क्या है कि स्मृति विस्मृति दोनों ही चल रही है, देवभान आत्माभिमान दोनों है, घड़ी घड़ी आत्मवानी, घड़ी घड़ी देवहानी। जब देवहानी होते हैं ना, तो देवहानी होते हैं तो मेरा तेरा आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, तुम हमारे यहाँ आकर के कैसे यहाँ पे अटैक कर सकते हो। लेकिन जब आत्मवानी होते हैं तो सब कुछ क्या है, ट्रस्टी रहता है, जिसके लिए वर्ड आता है ट्रस्टी, ट्रस्टी बन जाओ। बस केवल तुम भी क्या हो, इस मेहमान हो, इस सृष्टि रंगमंच पे केवल अपना जो तुम्हारे को जो भी चीजें तुम्हारे पंचतत्वों की देख रहे हो, वो सब क्या तुम्हारे यूज के लिए है। जैसे मेहमान कहीं पे आता है, जैसे एक स्थूल दुनिया का मेहमान समझ लो कि वो आपके यहाँ आ जाए कोई, तो वो यहाँ की चीजें कैसे यूज करेगा कि एज ए मेहमान, की मेरी थोड़ी ना, मैं केवल यूज करने के लिए कर रहा हूँ मैं, बेड सोने के लिए, कमरा रहने के लिए, लेटर जो भी अपना बाथरूम वगैरह है, टॉवल है, कपड़े हैं, वो केवल वो ऐसे मेहमान किसकी स्मृति होती है, मेरा नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ बस। तो इसी तरीके से जब स्मृति है वो मेहमान की स्मृति को लेकर के आती है, साक्षी भाव लेकर के आती है यूज करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि अभी संगम में भी क्योंकि मेजोरिटी, क्योंकि अपने अपने, क्योंकि टालियों वाले
टाल टालियों पे अलग अलग समय पे आत्माएं आई ना अपना अपना रिकॉर्ड लेकर के, अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए, तो उनके अंदर उतनी ही रोशनी है, उतना ही पार्ट है उनका वो, तो उससे ज्यादा स्मृति उनके अंदर इमर्ज नहीं हो सकती। नहीं, जितना भी होगा ना उतना ही में तो जितना भी स्मृति होगी मैंने धीरे सबका तो 100% स्मृति हो जाएगी क्या? उतना ही स्मृति में तो ही ये संसार का ड्रामा जब तक पूरा होगा। संगम में जैसे हर एक युग पूरा होगा ऐसे तो संगम का युग तो पूरा होगा ना एक दिन। हाँ, तो अब देखो जो उसका आदि का संकल्प था, मान लिया कोई एक्टर तो आया कि जो आदि शक्ति के स्वरूप का संकल्प है उसका, और एक का जो जिसने जब रोल करने के लिए उतरा एक्टर, तो उसको पहला संकल्प ही क्या था? मैं कौन हूँ? लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, वो यहीं तक सीमित रहेंगे। उनका लास्ट का यही है। तो उनका लास्ट का, जिनका लास्ट का बीज अवस्था का है तो उनको बीज अवस्था पे जाएंगे, और जिनके संकल्प में ये होता है कि एक आदि पिता होना चाहिए, एक आदि माता होनी चाहिए, एक साकार में पिता होना चाहिए, साकार चोले से मेल चोला, फीमेल चोले से माता होना चाहिए। वो मेल चोले की इस ब्रह्मा को माता मानते ही नहीं है, फीमेल चोले की माता ही चाहिए। तो वो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उनके अंदर वहीं से ही उस संकल्प की दुनिया की आदि हुई थी। तो अभी भी वही चीज अंत में भी क्या देखी जा रही है, ये मेल और फीमेल का लिए आकर्षण बना रहता है कि फीमेल ही चोला माता हो सकता है, पिता नहीं हो सकता, और जो फीमेल मेल चोला है वो कभी माता नहीं हो सकता। अब वही मैंने उनका अंदर आत्मा का ज्ञान का कमी है ना, वो आत्मा का एनर्जी को, आत्मा के अंदर संस्कारों को समझ नहीं पाती है। जी जी जी, क्योंकि उनके अंदर वो चीजें है नहीं उस एक्टर के अंदर। हाँ, अब वही चीज अब यहाँ पे, क्योंकि अब भी आपस में जितने, अभी जैसे ये भी एक वारदात हुई है क्या, ओम मंडली और ब्रह्मा कुमारी से, कि ये उन्होंने क्या करा कि भैया जो भी लीगल एक्शन हुए, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी बारीकी देखी जाए, बारीकी में क्या, क्योंकि ड्रामा विनाशी पार्ट अविनाशी, तो यहाँ पे एक्टिंग करने वाले पार्टधारी आत्माएं हैं, तो सबके उनके पार्ट की सबसे छोटी इकाई में क्या भरा हुआ है कि हम सही हैं और ये गलत है, हम सही हैं और ये गलत है। हर एक पक्ष एक दूसरे को ये सही है, गलत है, और वास्तविकता में जो सत्य है क्या, सारे सही हैं, क्योंकि किसी का भी कोई दोष नहीं है, सब अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये द्वैतवाद आ गया कि हम सही हैं, ये गलत है एक दूसरे के प्रति। अब जब अब परमात्मा की बात करते हैं, तो परमात्मा किसी एक विशेष धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो तो हर एक के लिए है। किसके लिए? वो तो कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो भी कहते हैं मेरे को, अलग अलग नामों से अलग अलग उसमें जानते हैं, लेकिन मैं एक ही हूँ, क्योंकि सृष्टि रंगमंच का बीज एक ही है, परमात्मा बीज एक ही है। जब एक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के अनुसार, पार्ट के अनुसार, जो कि आज से 100, 150, 200 साल पहले आश्रमों में, हमारे आश्रम हुआ करते थे हिंदू धर्म वाले, उनके अंदर ओम का जाप होता था। किसमें होता था? केवल हिंदू धर्म वाले में होता था। इस्लामियों में नहीं होता, बौद्धों में भी नहीं होता, सिखों में भी नहीं होता, और जैनियों में भी नहीं होता। जब ओम का जाप केवल हिंदू पक्ष में ही होता था, अगर परमात्मा जो कि सबका बाप है, सबको कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तो केवल एक की ही एक्टिविटी को पकड़ करके नहीं बताएगा। सबसे बड़ी पहचान, वो केवल एक ही धर्म की एक्टिविटी के नहीं, ओम का जाप करेंगे, ओम का जाप सबको दिखाना है, तो वो ओम का जाप नहीं करेगा, और केवल वो ही नहीं दिखाएगा। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई
हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।